इक्विटी होल्डिंग 74% के कैप के अंतर्गत ही रहेगी, लेकिन 24,000 करोड़ रुपए अधिक एफडीआई लेने की मंजूरी आज कैबिनेट ने एचडीएफसी बैंक के इशू के लिए दी। ये एडिशनल शेयर कैपिटल क्योंकि एफडीआई के नेचर में होगा तो ये लंबे अरसे तक भारत में रहता है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और मजबूत करता है और इसमें दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एचडीएफसी को मंजूरी दी गई है फंड्स रेज करने के लिए। आज के दिन एचडीएफसी में 72.62% फॉरेन शेयर होल्डिंग है, जिसको अब बढ़ा के 74 तक परमिशन देने के कारण 24,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $3.5 बिलियन भारत में एफडीआई के माध्यम से निवेश आएगा। आप सब जानते हैं कि एफडीआई पॉलिसी को सरल किया गया था 28 अगस्त 2017 को, जब एक कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी बहुत ही पारदर्शी तरीके से और सरल तरीके से एफडीआई के अप्रूवल का प्रोसेस बनाया गया और उसी के तहत ये आज के अप्रूवल एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। इससे एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी और मजबूत होगा और बैंक ने बताया है कि वो जो बैंकिंग का काम करते हैं देश भर में, उसको और बड़े तरीके से फिजिकली भी बैंक के ब्रांच के प्रेजेंस से और डिजिटली भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो देश भर में विस्तार करना चाहते हैं, बहुत बड़े रूप में, व्यापक रूप में उसको देश भर में बढ़ाना चाहते हैं। ये जो सरकार की इस अप्रूवल के माध्यम से अचीव करी गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत लंबे अरसे तक जिसका परिणाम और जो एक प्रकार से उत्तर पूर्वीय भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेजिंग का काम करता है, बहुत बड़ा संदेश देता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो अभी तक डोनर मंत्री के नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में चलती थी, तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखते थे वो उसके चेयरमैन रहते थे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि अब देश के माननीय गृह मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, और जो डोनर मंत्री होंगे वो उसके वाइस चेयरमैन रहेंगे। मैं समझता हूं जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अलग अलग उत्तर पूर्वीय राज्यों में करता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों में, दोनों की सहायता से, दोनों के इन्वॉल्वमेंट से, और इस नए व्यवस्था से स्वयं गृह मंत्री के इन्वॉल्व होने से कई और मसले जो उत्तर पूर्व में बहुत वर्षों से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं या जिसमें कुछ समस्या आई है, उन सब के लिए भी अब ये एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक बढ़िया फोरम बन जाएगा जिसमें इंटर स्टेट इश्यूज भी और व्यापक रूप से चर्चा करके उसका समाधान हो सकेगा और सभी उत्तर पूर्व राज्य एक दिशा में सोच के एक हिसाब से